अब गए चलते हैं गुरुद्वारे की तरफ। गुरुद्वारे बाबा जी के दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। दोस्तों ये है लेह सिटी का एयरपोर्ट। ये लद्दाख का सबसे बड़ा और इंडिया का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है। ज़्यादा हाइट की वजह से जो लोग फ़्लाइट में लद्दाख आते हैं उनको ऑक्सीजन की वजह से 2-3 दिन तो यहाँ पे रेस्ट ही करना पड़ता है। ये है हेलो फार्म वॉर मेमोरियल। ये जगह जब हम लेह से श्रीनगर हाईवे पर गुरुद्वारे की ओर जाते हैं तब रास्ते में पड़ती है। यहाँ फ़ौज के जवान कारगिल में हुए युद्ध के बारे में बताते हैं। उन्होंने ये वॉर को कैसे लड़ा, कौन कौन से हथियार यूज़ किए उस लड़ाई में और जीत प्राप्त की। और यहाँ उन शहीद जवानों की समाधियाँ भी बनी हुई हैं जिन्होंने उस समय वॉर में लड़ते लड़ते अपनी जान दी थी। दोस्तों ये है वो पवित्र स्थान श्री पत्थर साहब गुरुद्वारा। ये लेह शहर से 25 किलोमीटर की दूर श्रीनगर हाईवे पर पड़ता है। दोस्तों मान्यता है श्री गुरु नानक देव जी 16वीं शताब्दी में अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान लद्दाख पहुंचे थे। जब वो रास्ते में एक चट्टान पर बैठ के अपना ध्यान करने लगे तभी राक्षसों ने चट्टान के ऊपर से उन्हें बैठे देखा। वो इलाका राक्षसों का था जो आते जाते लोगों को परेशान करते थे। राक्षसों ने उनको नुकसान पहुंचाने के लिए एक बड़ी सी चट्टान को पहाड़ के ऊपर से नीचे गिरा दिया और जैसे ही वो चट्टान गुरु नानक देव जी के से टकराई वह मोम की तरह नरम पड़ गई और गुरु नानक देव जी की छाप उस पत्थर पर बन गई और गुरु जी को एक खरोंच तक नहीं आई। आज भी वह पत्थर गुरुद्वारे में पड़ा है जिस पर गुरु नानक देव जी की छाप दिखाई देती है। पूरे गुरुद्वारे की देखभाल यहाँ आर्मी के सैनिकों द्वारा की जाती है। प्रसाद बनाने से लेकर बांटने तक सब सेवा यहाँ सैनिक ही करते हैं। हिल यहाँ पे गाड़ी करके देखते हैं। लेकिन वो गड्डी ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਊਗੀ ਹੀ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਢਲਾਣ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਰੁਕ ਜਾਓ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਫਿਰ ਛੱਡੀ ਕਰੀ ਭੱਜਦੀ ਗੱਡੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਚੜਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਚੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਡੀ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਏ ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਰੇਸ ਥੋੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਵੀ ਭੱਜ ਵੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਲੈ 50 ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਐ ਫੁੱਦੂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਓ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਗੱਡੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਲਾ ਸਪੀਡ ਦੇਖ ਲੈ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ ਨਿਊਟਰਲ ਰੱਖੋ ਬਸ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰਕੇ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੌਕੜੀ ਨਾ ਮਾਰਿਓ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ। नहीं स्लोप तो उधर ही है चढ़ाई नहीं दसदी ओ नहीं मैं क्या उतरा हल चलिए जान दो भाजी जान दो पीछे। छड़ दो नहीं गड्डी स्टार्ट रहने दो न्यूट्रल कर दो बस। आ रही है अपने आप आ रही है ना। स्पीड बढ़ जाएगी हौली हौली। की दोबारा बोलो की कह रहे हो? लॉजिक समझ नहीं लग रहा है भाजी। लॉजिक यही है कि मैग्नेटिक हिल है नहीं अगर इतनी भी हिल मतलब डाउन नहीं है। दोस्तों गाड़ी तो आगे बढ़ रही है मगर सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डाउन हिल है। रोड की बनावट ऐसी है कि हमें दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे चढ़ाई है लेकिन है असल में ये उतराई।
बाकी कई लोगों का मानना ये है कि जो सामने ये की पहाड़ी है मैग्नेटिक हिल, ये गाड़ियों को अपनी ओर खींचती है। दोस्तों ये है झांसकार रिवर और सिंधु नदी का संगम, जो लेह शहर से श्रीनगर हाईवे की तरफ पड़ता है। दोस्तों भारत का नाम भी इंडिया इसी नदी से पड़ा। सिंधु नदी को इंदुस नदी भी कहा जाता है। ये नदी तिब्बत से होते हुए भारत में लद्दाख की ओर प्रवेश करती है। सिंधु नदी लद्दाख की जीवन रेखा भी मानी जाती है। लद्दाख और उसके आसपास के कई गांवों की पानी की जरूरत इसी नदी से पूरी होती है। गाइस अब हमारे प्लान में एक नया ट्विस्ट आ गया है। पहले हमारा प्लान था कि लेह से वापसी हमारी श्रीनगर की तरफ से होगी। अब हमारा यहाँ प्लान हुआ है कि अब श्रीनगर से हमारा कैंसिल होके अब हम जा रहे हैं जंस्कार की तरफ से, जहाँ आपको हम जंस्कार और तो मनाली जाएंगे, गोम्बोरंजन और श्रृंखला पास होते हुए मनाली की ओर से निकलेंगे। अब आपको एक नया रूट और नई चीजें हम दिखाते जाएंगे। इस रूट का एक्सपीरियंस एक अलग ही रहेगा। मतलब लेह में जो हमने देखा और आपको दिखाया, और यहाँ की ब्यूटी बिल्कुल ही डिफरेंट रहेगी। दोस्तों ये रास्ता ना भी नया बना है, मैप में भी आपको अभी शो नहीं होगा। ये लेह कारगिल हाईवे पे से ना निम्मो से लेफ्ट साइड को टर्न होती है रोड। ये रास्ता पदुम की ओर जाता है। पदुम से होते हुए ये मनाली की ओर निकलता है। दोस्तों ये रूट वीकली 2 दिन के लिए ही ओपन होता है, एक वेडनेसडे और एक संडे। लकीली आज संडे ही है। हमारी आज की वापसी थी और हमें पता लगा कि ये रूट खुला हुआ है। ये रूट लद्दाख से मनाली की में सबसे ज़्यादा नज़दीक पड़ता है ये रूट। दोस्तों अगर आप गाड़ी चलाने में पूरे परफेक्ट हैं, पूरे एकदम एक्सपीरियंस आपको पूरा गाड़ी में, तभी इस रोड से आइएगा, नहीं तो इस रास्ते में आना अवॉइड ही करिएगा, क्योंकि बहुत ही डेंजरस रूट है ये। लेकिन एक बात है, यहाँ आके आपको एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग मिलेगा। ऐसे ऐसे पहाड़ आपको रास्ते में दिखेंगे कि आपने कभी ऐसे पहाड़ देखे नहीं होंगे। एकदम से सुरंगें निकल रही हैं, पहाड़ों के बीच में से पहाड़ काट के बिल्कुल झरने निकल रहे हैं उसमें से, नहरों की तरह छोटे छोटे। इस रूट में 15 किलोमीटर का तो जो रास्ता आता है इतना डिफ़िकल्ट आता है ना कि जो पूरी रोड ख़त्म है वहाँ पे। मतलब हमारा वहाँ पे हम रात को पहुँचे थे, अंधेरा हो गया था, मगर वो रूट हमें अभी भी भूल नहीं पा रहा। अभी अंधेरा काफ़ी हो रहा है, वीडियो भी नहीं सही से बन रही, कुछ दिख नहीं रहा। तो हम आपको अब सुबह मिलेंगे। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना।